सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का SST का हमारा लेसन चला हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। इतिहास पोर्शन का ये लेसन है और हमने इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की थी और पिछले 2-3 दिनों से हमारा लेसन चला हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। और हम गांधी जी का राष्ट्रवाद में महत्व और उनके योगदान के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हमारा जो क्वेश्चन बनता हो ये है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था और इसका चलाने का क्या मकसद था, यानी क्यों चलाया गया, इसको क्यों चलाया। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली व शौकत अली नामक दो बंधुओं ने चलाया। यानी क्वेश्चन बन जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हुई थी। ऐसी अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। यानी ये एक प्रथम विश्व युद्ध से और विश्व की घटना के बारे में बात है यहाँ पर, जिसके के लिए हमें जानकारी सुल्तान को शक्तियों से वंचित कर दिया गया और यहाँ उन क्षेत्रों में भी जो नियंत्रण में रह गए थे, इसमें से भारत के मुसलमानों में रोष पैदा हो गया। यानी पूरे विश्व में जो मुसलमानों के प्रति घटना घटी उसका भारत में भी रोष पैदा हो गया। खलीफा की शक्तियों के लिए तथा ऑटोमन सम्राट पर थोपी हुई सख्त संधि पर रोक लगाने के लिए मुंबई में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया। तो ये खिलाफत कमेटी है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। रोलैक्ट सत्याग्रह यानी काले कानून सत्याग्रह केवल शहरों व कस्बों तक सीमित था, अतः गांधी जी ने अनुभव किया था इस आंदोलन को भारत में व्यापक आधार पर संचालित करने की आवश्यकता थी। परंतु वे सुनिश्चित थे कि ऐसा कोई भी आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को निकट लाए बिना संचालित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने खिलाफत मुद्दे का समर्थन किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं जैसे मुस्लिम नेताओं को कई पीढ़ी में महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना के विषय में चर्चा करनी आरंभ कर दी। गांधी जी ने इसे मुसलमानों की एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्रछाया में लाने का अवसर के रूप में देखा। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए 3 प्रस्तावों का वर्णन करें। यानी ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और काफी इस प्रति अंग्रेजों के प्रति रोष पैदा हुआ भारतीयों में। असहयोग आंदोलन के 2 पहलू थे, एक संघर्ष से संबंधित और दूसरा आधार के मापदंडों और निर्णयात्मक कार्य से संबंधित है। गांधी जी ने प्रस्ताव दिया कि आंदोलन को निम्नलिखित सत्रों पर संचालित करना चाहिए। सभी उपाधियां, सम्मानों, अनैतिक पदों का त्याग, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार, उनसे बच्चों को वापस बुलाना, ब्रिटिश बंधुओं का बहिष्कार। महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने आंदोलन को जन आधार प्रदान करने के लिए संपूर्ण भारत की गहन यात्रा की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारकों की समीक्षा कीजिए। 1915 में अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कुछ जन आंदोलन आरंभ किए थे, परंतु वे अंग्रेजों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन आरंभ करने के लिए अवसर की तलाश में थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाया। इसे चलाने के पीछे रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग की घटना भी सक्रिय थी। हमने पढ़ा कि जलियांवाला बाग में कितना बड़ा नरसंहार हुआ। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में विलय करके सभी मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे के नीचे ला खड़ा किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार परिवर्तित किया। हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा व्यापक आधार
वाला जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। खिलाफत मुद्दे को आंदोलन में मिलाना, दोनों समुदायों को एक करने के लिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हुई। इस आशय में अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य में मुख्य शांति संधि थोपी जाएगी। ये तो था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, उन 3 मसलों को पहचाने जिनके में वर्षों के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग किया। इन मसलों का समाधान किस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं पहले प्रयोग में नील खेतिहरों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उनकी मांगे मान ली गई। खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा प्रयोग किसानों के लिए था जो फसल खराब हो जाने के लिए प्लेग की महामारी के कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, लगान वसूली में ढील दे रहे थे। अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा प्रयोग कारखानों में मजदूरों के लिए था जो मजदूरी बढ़ाने के लिए विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों को मजदूरी बढ़ाने के साथ काम करने की दशाओं में सुधार करना था। रोलेक्ट एक्ट क्या था। भारतीयों ने इस एक्ट के प्रति अपनी सहमति किस प्रकार दर्शाई। असहमति। रोलेक्ट एक्ट के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ये जलियांवाला जो हत्याकांड था इसके विरोध में किया गया था और भारतीयों पर इस कानून से बड़े अत्याचार ढाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसको बखूबी याद कर लेंगे। धन्यवाद।